कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। भगवान गणेश को समर्पित कई त्योहारों में से कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। यह पवित्र अनुष्ठान हर साल मनाए जाने वाले 13 संकष्टी चतुर्थी व्रतों में से एक है, जिनमें से प्रत्येक भगवान गणेश के एक विशिष्ट रूप और उसके जुड़ी एक कहानी व्रत कथा से जुड़ा हुआ है। कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी चंद्रमा के कृष्ण पक्ष घटते चरण के दौरान मनाई जाती है। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष और बाधाओं को दूर करने, समृद्धि लाने और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए जानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी क्या है? संकष्टी का अर्थ है मुश्किल समय में से मुक्ति और चतुर्थी का अर्थ है चंद्र पखवाड़े का चौथा दिन। यह व्रत मंगलवार को मनाए जाने पर विशेष रूप से शक्तिशाली होता है, जिसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। लेकिन हर चतुर्थी के अपने आध्यात्मिक लाभ होते हैं। हर महीने भगवान गणेश के एक अलग रूप की पूजा एक अनोखा नाम और व्रत कथा के साथ की जाती है। कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी पर गणेश के जिस रूप की पूजा की जाती है वह कृष्ण पिंगला महागणपति हैं, जिसके नाम में कृष्ण यानी कि गहरे रंग या दिव्य और पिंगला यानी कि पीले दीप्तमान के गुणों का मिश्रण है। कृष्ण पिंगला महागणपति कौन है? भगवान गणेश के इस रूप को उग्र और दयालु दोनों माना जाता है, जो दुखों और भय को दूर करने वाला माना जाता है। उनका यह रूप आध्यात्मिक ज्ञान और सुरक्षा के संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें अक्सर एक चमकदार आभा, गहरे सुनहरे रंग और कई भुजाओं के साथ कमल, कुल्हाड़ी और मोदक यानी कि मीठे मोदक के पकोड़े जैसी विभिन्न प्रतीकात्मक वस्तुओं को पकड़े हुए देखा जाता है। भक्तों का मानना है कि इस दिन कृष्ण पिंगला गणपति की पूजा करने से नकारात्मक कर्म नष्ट हो जाते हैं और वित्तीय रुकावटों में लाभ होता है और परिवार को स्वास्थ्य और रिश्तों की समस्याओं से बचाया जा सकता है। अनुष्ठान और उपवास की प्रक्रिया। कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी को भक्ति, अनुशासन और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। अनुष्ठान करने का तरीका सब एक जैसे ही है। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और पूजा स्थल को साफ करें। भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र को फूल, माला और चंदन सजाएं, दिया और अगरबत्ती जलाएं। यह आमतौर पर कठोर उपवास है। उपवास के ये नियम हैं जिसमें भक्त पूरे दिन भोजन से परहेज करते हैं। कुछ लोग आंशिक उपवास रखते हैं, फल, दूध या हल्के व्रत अनुकूल खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। यह व्रत चंद्रमा के दर्शन करने और चंद्रदेव के अर्घ देने के बाद ही तोड़ा जाता है। कृष्ण पिंगला चतुर्थी के विशिष्ट संकष्टी गणपति व्रत कथा का पाठ करते हैं, शक्तिशाली गणेश मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोट समप्रभा। गणेश जी को मोदक, दुर्वा घास, गुड़, नारियल और केले चढ़ाएं। चंद्र दर्शन एक आवश्यक अनुष्ठान है। चंद्र दर्शन के बाद ही यह व्रत तोड़ा जा सकता है। एक बार जब चंद्रमा दिखाई दे जाए तो चंद्र मंत्रों का जाप करते हुए जल चढ़ाएं, अर्घ दें, उसके बाद में व्रत को तोड़ें। कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी के पीछे की कथा क्या है जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार विक्रम नाम का एक राजा था, जिसके राज्य में बहुत सी परेशानियां थीं। फसलें बर्बाद हो रही थीं, बीमारियां फैल रही थीं और दुश्मन हमला करने लगे थे। एक ऋषि ने उसे कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने के लिए कृष्ण पिंगला गणपति की कथा सुनाने की सलाह दी। राजा ने भक्ति भाव से आज्ञा का पालन किया, व्रत रखा, विधि विधान से पूजा की और बताए अनुसार अनुष्ठान किए और कहानी सुनी।
जल्द ही चीजें बदलने लगी। बारिश वापस आ गई, दुश्मन पीछे हट गए और समृद्धि खुशहाली आने लगी। कहानी का प्रतीक है कि सबसे अंधकारमय समय में ही दिव्य हस्तक्षेप यानी कि पिंगला चमक परिवर्तन दिलाता है। यह व्रत कथा इस बात पर जोर देती है कि विश्वास, प्रार्थना और भक्ति व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है और भगवान गणेश हर सच्ची प्रार्थना सुनते हैं। इसका आध्यात्मिक और व्यावहारिक लाभ क्या होता है? बाधाएं दूर करता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है जो अपने कैरियर व व्यवसाय में लगातार बाधाओं का सामना कर रहे हैं। मानसिक शांति, मन को शांति मिलती है और तनाव अपवाद भी पीड़ित लोगों की मदद करती है। पारिवारिक सद्भाव में सुधार भी होता है, झगड़े कम होते हैं और परिवार के भीतर बंधन बढ़ता है। आध्यात्मिक विकास, चतुर्थी व्रत का नियमित पालन करने से ईश्वर के साथ संबंध बढ़ता है। परीक्षा और साक्षात्कार में सफलता, महत्वपूर्ण घटनाओं से पहले आशीर्वाद प्राप्त करने वाले छात्रों को पेशेवरों के लिए आदर्श यानी कि ज्योतिषी इसका क्या महत्व है? संकटी चतुर्थी का व्रत करने से राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत करने की में मदद मिलती है। चतुर्थी की शाम को चंद्रमा की पूजा की जाती है। इससे मन और भावनाओं में संतुलन बना रहता है, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा मन का स्वामी है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण पिंगला चतुर्थी विशेष रूप से कुंडली में नकारात्मक ग्रह संयोजनों को दूर करने में मदद करती है। पूरे दिन अपने आसपास मन को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। इस व्रत में गणेश आवर्त शीर्ष और गणपति उपनिषद जैसे गणेश स्रोत का जाप करना चाहिए। व्रत के दौरान क्रोध, गपशप, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। यदि आप पूर्ण उपवास नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए कुछ घंटों का मौन व्रत अवश्य करें। आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों और बड़ों को पूजा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, यह आपकी आंतरिक शक्ति से जुड़ने, मानसिक अव्यवस्था को दूर करने और दिव्य कृपा प्राप्त करने का दिन है। चाहे आप वित्तीय परेशानियों से जूझ रहे हों, भावनात्मक अशांति का सामना कर रहे हों या बस अपने जीवन को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ जोड़ना चाहते हों, यह चतुर्थी आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। इसका व्रत जरूर करना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ दो भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंत्रों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें।
नमो राधे।